कभी कभी आपको लगता है कि आप चीजों को बाकी लोगों से थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। आप किसी छोटी सी बात को नोटिस कर लेते हैं जिसे बाकी लोग आसानी से इग्नोर कर देते हैं। या फिर आपका दिमाग किसी एक सवाल को लेकर इतना सोचने लगता है कि आप खुद ही सोचते रह जाते हैं, मैं इतना ज्यादा क्यों सोचता हूँ। लेकिन हो सकता है आपका दिमाग खराब तरीके से नहीं, बस अलग तरीके से काम करता हो। आज जानते हैं ऐसे 8 साइंस जो बताते हैं कि आपका ब्रेन चीजों को थोड़ा अलग तरीके से प्रोसेस करता है। एक, आप छोटी छोटी चीजें जल्दी नोटिस कर लेते हैं। किसी के बोलने का तरीका बदल गया, चेहरे पर एक्सप्रेशन थोड़ा अलग था, या कमरे में कोई छोटी चीज अपनी जगह पर नहीं थी। दूसरे लोग शायद उसे इग्नोर कर दें, लेकिन आपका दिमाग तुरंत पकड़ लेता है, क्योंकि आपका अटेंशन सिर्फ बड़ी चीजों पर नहीं, छोटे पैटर्न्स पर भी जाता है। दो, आप हर चीज का क्यों पूछते हैं। आपको सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता कि कुछ हुआ, आप जानना चाहते हैं ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे रीजन क्या था, अगर ऐसा न होता तो क्या होता। आपका दिमाग आंसर से ज्यादा कनेक्शंस ढूंढता है, और यही क्यूरियोसिटी कई बार आपको ऐसी चीजें समझने में मदद करती है जो दूसरों को बाद में समझ आती हैं। तीन, आपका दिमाग अकेले में सबसे ज्यादा चलता है। जब आसपास कोई नहीं होता, तब आपका ब्रेन अचानक हजारों चीजों को कनेक्ट करने लगता है। पुरानी कॉन्वर्सेशंस, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज, नई आइडियाज, और कभी कभी ऐसी बातें भी जिनके बारे में आपने सोचा तक नहीं था। इसीलिए आपको अकेले रहना हमेशा बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि आपके लिए साइलेंस का मतलब खालीपन नहीं, साइलेंस का मतलब थिंकिंग स्पेस है। चार, आप एक ही प्रॉब्लम को कई एंगल से देखते हैं। जहां कोई व्यक्ति कहता है इसका बस एक सॉल्यूशन है, आप सोचते हैं लेकिन अगर दूसरा तरीका ट्राई करें तो, अगर सिचुएशन उल्टी हो जाए तो, अगर मेरी अजम्पशन ही गलत हो तो। आपका दिमाग किसी प्रॉब्लम को सिर्फ सामने से नहीं, अलग अलग एंगल से देखता है, और यही हैबिट डिफिकल्ट सिचुएशंस में बहुत काम आ सकती है। पांच, आप चीजों को याद रखने के लिए उनका मीनिंग समझते हैं। आपको सिर्फ कोई फैक्ट याद कर लेना पसंद नहीं, आप पहले समझना चाहते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि जब किसी इंफॉर्मेशन के पीछे मीनिंग समझ आ जाता है तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। आपका ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करना चाहता, वो इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना चाहता है। 6, आपको मीनिंगलेस बातें जल्दी बोरिंग लगती हैं। आप घंटों किसी ऐसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते जिसमें आपको कोई पर्पस दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस चीज में आपकी क्यूरियोसिटी जाग जाए, वहां आपका फोकस बिल्कुल अलग लेवल पर चला जाता है। आप घंटों रिसर्च कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और आपको टाइम का पता तक नहीं चलता। इसे सिर्फ शॉर्ट अटेंशन स्पैन समझ लेना सही नहीं होगा। कई बार प्रॉब्लम अटेंशन की नहीं, इंटरेस्ट की होती है। 7, आप अपनी सोच पर भी सवाल करते हैं। ये थोड़ा स्ट्रेंज साइन है। आप किसी बात को मान लेने के बाद भी खुद से पूछते हैं, क्या मैं गलत हो सकता हूँ। आप अपनी ओपिनियन को चैलेंज करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ सही साबित होना नहीं है, आपको सही समझना है। और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि इंटेलिजेंट थिंकिंग का मतलब हर बात का जवाब जानना नहीं, बल्कि ये समझना भी है कि कब आपकी सोच गलत हो सकती है। 8, आपका दिमाग अक्सर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता है। आप किसी सिचुएशन के बारे में सिर्फ ये नहीं सोचते कि अभी क्या हो रहा है, आप आगे की पॉसिबिलिटीज भी इमेजिन करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है। कभी कभी यही हैबिट ओवर थिंकिंग बन जाती है, लेकिन सही डायरेक्शन में यही इमेजिनेशन, प्लानिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का पावरफुल टूल बन सकती है। तो अगर इन 8 में से कई साइंस आपको अपने अंदर दिखाई दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑटोमेटिकली जीनियस हैं, लेकिन शायद आपका ब्रेन चीजों को ऑब्जर्व, कनेक्ट और प्रोसेस करने का अपना अलग तरीका रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अलग होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हर किसी का दिमाग एक जैसा होना भी जरूरी नहीं। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वही होती है जिसे आपने अपनी वीकनेस समझ लिया था। अगर आपको ऐसी साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर वाली बातें पसंद है, तो वन वे माइंड को सब्सक्राइब करें।